हॉर्मुज़ पर टोल वसूलने से काफी ज्यादा भड़क उठे हैं ट्रंप और बातचीत का रास्ता क्योंकि नहीं निकल पाया, पीस टॉक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया और इसीलिए ट्रंप एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनकी शर्तें नहीं माना ईरान तो और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा हमले तेज कर दिए जाएंगे। तो हॉर्मुज़ पर कब्जा करने की पूरी कोशिश है ट्रंप की, पूरा कंट्रोल वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चाहते हैं। वार्ता फेल होने से ट्रंप काफी भड़क चुके हैं। ईरान की ट्रंप को एक बार फिर से चेतावनी। और इन सबके बीच रशिया भी अब बीच में आ चुका है। मध्यस्थता कराने की कोशिश अमेरिका और ईरान के बीच कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर, इन दो शर्तों पर जब तक ईरान राजी नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं खत्म होगा। If US Navy warship 121, this is Sepang Navy Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. US Navy warship 121, this is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't इस्लामाबाद वार्ता फेल, अब हॉर्मुज़ पर कब्जे की जंग। ईरान का ऐलान, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में वसूलेगा टोल टैक्स। ट्रंप की धमकी, टोल दिया तो करेंगे जहाजों की नाकेबंदी। ईरान के साथ इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं और अब उन्होंने हॉर्मुज़ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को धमकाते हुए कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी नौसेना तुरंत प्रभाव से हॉर्मुज़ में प्रवेश करने और वहां से निकलने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मैंने अपनी नौसेना को यह ऑर्डर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान को टोल चुकाने वाले प्रत्येक जहाज की तलाश करे और उसे रोके। ट्रंप का ये बयान ईरान के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से $2 मिलियन बतौर टोल वसूलेगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तल्खी बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी भी हालत में कंट्रोल करना चाहते हैं तो ईरान ट्रंप की धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का तुरंत असर भी दिखा। हॉर्मुज़ की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान के 2 तेल टैंकरों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी झंडा लगे 2 तेल टैंकर खैरपुर और शालीमार हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए। ये सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नेवी भी एक्शन में आ गई है। यूएस नेवी ने नाकेबंदी को लेकर बयान जारी किया है। ईरान के सभी बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर अमेरिका की नाकेबंदी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे ईटी से शुरू हो जाएगी। यानी ये नाकेबंदी भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे से लागू होगी। ये नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के सभी बंदरगाह शामिल हैं। यूएस नेवी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले उन जहाजों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं डालेगी जो ईरान के अलावा अन्य बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी गश्त और बढ़ा दी। ईरानी नेवी की नावें हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल है और आगे भी रहेगा। आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने के ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे पहले का एक वीडियो जारी किया है। 60 मिनट के इस वीडियो में आईआरजीसी का एक कमांडर सीधे अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को चुनौती दे रहा है।
U.S. Navy warship 121. This is Sepang Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship. Last warning, last warning, last warning. अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने के बाद ईरानी नेवी ने ओमान सागर में मौजूद सभी जहाजों को अलर्ट जारी कर दिया। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepang Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. ईरान की इस चेतावनी के बाद एक बार फिर ईरानी नेवी और अमेरिकी नेवी में टकराव के हालात बन गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा, अमेरिका सही समय आने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगर चाहे तो अमेरिका एक दिन में ईरान के ऊर्जा ठिकानों और बिजली बनाने वाले प्लांट्स को नष्ट कर सकता है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान डेलीगेशन में शामिल और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप को जवाब दिया। मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान ने अच्छी नीयत दिखाने के लिए कई सकारात्मक पहलें की, जिससे वार्ता में कुछ प्रगति हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप लड़ाई करेंगे तो हम भी लड़ेंगे और अगर तर्क के साथ आगे आएंगे तो हम भी तर्क से जवाब देंगे। इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के लिए सबसे बड़ी वजह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बताया गया है। जेडी वेंस ने बताया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इसे लेकर ट्रंप ने भी ईरान पर निशाना साधा। ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। इस मुद्दे पर ईरान का रुख अभी सख्त है। ईरान जब तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाता तब तक अमेरिका के लिए उसके साथ बातचीत जारी रखना स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी तीखा पलटवार किया। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका हम पर अपनी शर्तें जबरदस्ती थोप नहीं सकता है। वार्ता के दौरान भी अमेरिका ने यही करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वार्ता फेल हुई। آرزوهای خودش رو به زبون میاره، رویاهای خودش و خواسته‌هایی که هیچ وقت محقق نشده و نخواهد شد به فضل الهی. این رفتارهایی هم که از یکی چند ساعت بعد از مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش حال برای مردم آمریکا هم غیر قابل قبول میشه. آنچه که گذشت در طول این 24 ساعت گذشته از مذاکرات نشون داد که اساسا آمریکایی‌ها برای مذاکره نیامده بودن و به دنبال منافع ملت ایران هستیم. در موضوع هسته‌ای، غنیسازی، در موضوع تنگه هرمز، در موضوع تحریم ها، در موضوع غرامت ها، در موضوع خساراتی که به ما وارد کردی هم جدی هستیم. وقتی چنین اراده ای رو به طور طبیعی آمریکایی ها مشاهده میکنن، خب طبعا نمیتونن. अमेरिका के साथ वार्ता फेल होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक बड़ा बयान सामने आया है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका अपना दबाव और एक तरफा रवैया छोड़ दे तो ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करे तो समझौते का रास्ता जरूर निकल सकता है। मतलब ये कि ईरान अब तक वार्ता के टेबल से हटा नहीं है। वो अब भी अमेरिका से बात करने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अमेरिकी शर्तों पर नहीं। पर तब तक होर्मुज को लेकर दोनों खेमों की धमकियों से टेंशन फिर बढ़ गई है। वहीं इसके असर को कम करने के लिए ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने भी पहल शुरू की है।